अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हालत हैज़ में बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के 7 बड़े नुकसानात। इनके ज़रिए से आपको मौत भी वाक़या हो सकती है और ऐसी बीमारी भी लग सकती है जिसका कोई इलाज नहीं है और आप हमेशा के लिए अपनी औलाद से महरूम भी हो सकते हैं। कभी उसको बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले बताया है, हालत हैज़ में जिमा मत करो। और आज बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े MBBS, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो इस बात को मान चुके हैं जो कुरान ने कहा वो ठीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़। दूसरा पारा है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, आप इनसे कह दीजिए कि ये गंदगी है। जब औरत हालत हैज़ में, उसके करीब मत जाओ। उसके पास करीब जाने का मकसद ये है, उसके करीब मत जाओ कि भाई उसके हाथ का खाना भी खा सकते हो, लेट भी सकते हो, सिर्फ हमबिस्तरी नहीं कर सकते, सिर्फ हमबिस्तरी नहीं कर सकते, उसके पास लेट सकते हो, खा पी सकते हो। जैसा कि दूसरी अक़ौमों में देखा गया है, जब औरत हालत हैज़ में होती है उसके पास बैठते नहीं है, उसके खाना नहीं खाते। बाज़ मैंने जगह पढ़ा था कि उसको कमरे में बंद कर देते हैं। इस तरह सब कर, बस हमबिस्तरी नहीं करनी, बाकी सब काम कर सकते हो, लेट सकते हो, बोसो किनार कर सकते हो, किस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नाप से लेकर घुटनों तक फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते आप। बात समझ आ गई आपको? अब चलते हैं अपने असल मतलब की तरफ। वो 7 नुकसानात क्या है? प्रोफेसर मेसी बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं, ठीक है, इनकी तहकीक है। और डॉक्टर होते हैं ना, उनकी तहकीक होती है, उनके पास हज़ारों मरीज आते हैं और जिनका वो इलाज करते हैं। वो दी न्यूज़ एक किताब, उनकी किताब के अंदर लिखते हैं अपनी इस तहकीक को। वो कहते हैं कि हैज़ की हालत में जिमा से मर्द का जिनसी निज़ाम नकारा हो जाता है। फिर डॉक्टरों के पीछे भाग गए, लेकिन इसका कोई दवा इलाज नहीं है। एक शख्स, ऐसे शख्स को जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके साथ गपशप थी। वो कहता है मैंने एक ऐसी औरत से, बीवी से नहीं, एक ऐसी वो बाजारू औरत से मैंने जिना किया जिसको हालत हैज़ में थी, और जब मैं उससे जिना कर कर आया, उस वक़्त से लेकर अब तक मुझे कितना अरसा हो गया है, मैं डॉक्टरों से दवाई ले लेकर थक चुका हूँ। जो मेरा नफ्स है उसमें बुरा हाल हुआ पड़ा है उसका, अब बंदा दिखा भी नहीं सकता, ऐसी जगह है। मैं बात खुली करता हूँ, सीधी सीधी बातें करता हूँ मैं, ये तो मैंने खुद उसके कानों से सुना है। और क्योंकि मैं लोगों को जवाबात देता हूँ, मेरे पास एक ऐसा अक्सर मैसेज आते रहते। 2-4 दिन पहले की बात है, वो भाई पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने अलल ऐलान पूछा, वो कहते हैं कि मैंने बीवी से आखिरी दिनों में हमबिस्तरी कर ली। वो औरत हालत हैज़ में थी, उस वक्त मैंने उससे जिमा कर लिया। उस वक्त से लेके अब तक मेरा नफ्स छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा नफ्स छोटा, यानी कि जो, और क्या होता है फिर इससे, जो है ना, जिनसी निज़ाम का तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ये फरमाया प्रोफेसर मैसी ने। आगे दूसरे नंबर पर क्या लिखते हैं? शर्मगाह की जिल्द सख्त नाहमवार हो जाती है, जिसके नतीजे में फिर जिमा से इस तरह की लज्जत हासिल नहीं होगी जो फितरी जिस्म से महसूस होती है, मौजूद होती है। यानी कि अगर हालत हैज़ में करोगे ना, तो फिर हमबिस्तरी तो करोगे, बस मज़ा शजा नहीं आएगा आपको। बस एक ये कि चलो भाई अपनी पानी खारिज कर ले, बस मज़ा नहीं आएगा आपको, उससे लज्जत नहीं मिलेगी, वो लज्जत निकल जाएगी वो। फिर फरमाया कि हाँ, तीसरे नंबर पर फरमाया कि आला तनासुल छोटा हो जाता है जो ला इलाज है। जैसे मैंने बताया कि 24-25 साल की उम्र में गालिबन, उससे पहले पहले नफ्स को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता। क्या फरमाते, वो क्या कहते हैं कि ला इलाज, जो मैंने अभी आपको पहले बात बता दी, वो भी उन्होंने इस यहाँ पर बात अर्ज की है। चौथे नंबर पर कहा कि औरत के आला तनासुल में खारिश और मर्द एलर्जी में मुब्तला हो जाता है। एलर्जी की बीमारी, हर वक्त खुजाते रहना, शर्मगाह में खारिश। हर लोग के पता बेवकूफ़ तो नहीं है, किसी मुहज़्ज़ब किसी के सामने खारिश भी नहीं बंदा कर सकता है शर्मगाह की, है कि पता पागल तो नहीं क्या, तो ये इसके अंदर मुब्तला हो जाता है। 5 नंबर पर फरमाया कि हैज़ की हालत में जिमा से मर्द की
प्रोस्टेट गुदूद बढ़ते हैं, जिससे सोजाक की बीमारी, सोजाक का शिकार हो सकता है, ये बीमारी उसमें शिकार हो सकता है। और बाज़ दफ़ा हालत हैज़ में जब और बंदे बीवी से मिसरी करता है, उसका खून आ रहा होता है और खून में सख्ती होती है, और फिर मिसरी करने के बाद वो खून में और शिद्दत आ जाती है। और आपको पता है कि अब उस खून जब जिस्म से निकलेगा तो क्या होगा, जिस्म नकारा हो जाएगा, जिस्म खराब हो जाएगा, जिस्म बंदे का जिस्म तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा, फिर जल्दी से उसका इलाज भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये नुकसानात हैं हम मिस्री करने के। एक और तहकीक अल कुरान व तहकीक अल जदीद, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लिखे हुए, लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हालत हैज़ की में, अगर हैज़ की हालत में औरत हमल पकड़े तो इसकी औलाद ना नर होगी ना मादा होगी, बल्कि मुखन्नस होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसमें लिखा हुआ है। और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि हालत हैज़ में बीवी के साथ जिमा करने से बाज़ दफ़ा इंसान औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाता है। और एक और बात आपके सामने अर्ज़ करता चलो मैं, औरत रहम के सरतार कैंसर में मुब्तला हो जाती है, इसके ज़रिए से कैंसर का मर्ज भी आपको हो सकता है। तो हैज़ की हालत में अक्सर ख़वातीन दर्द महसूस करती हैं, जो जिमा के नतीजे में दोगुना हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया है कि इस तरह हो सकता है। ठीक है ना। तो लिहाजा कोशिश करें कि जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है और जिन चीज़ों से रोका है, हमें वो काम नहीं करने चाहिए। नमाज जैसी अहम इबादत, रोज़े जैसी अहम इबादत, जो हमारे दीन का रुकन है, जिस पर हमारा दीन खड़ा है, अहम इबादत है, वो इस हालत में बंदे को माफ़ है। और रोज़ा नहीं रख सकती औरत, लेकिन बाद में क़ज़ा करेगी। नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन बाद में कोई क़ज़ा नहीं है इसकी। जब इतनी अहम इबादत मेरे भाई दोस्तों से रोका गया है, तो फिर हम मिस्री तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें आप। अगर ज़्यादा ख्वाहिश है, आपको गुनाह में जाने का खदशा है, तो फिर बीवी से कि मुजदरी कर दे, लेकिन ये मुजदरी उसके अंदर नहीं आएगी, ज़िना के अंदर ये उस गुनाह में शामिल नहीं होगी आपकी। उस वक़्त जब आपको गुनाह में जाने का खदशा हो, इसका मामूल मत बना ले, इसकी आदत मत बना ले। ठीक है। तो ये था हालत हैज़ में बीवी के साथ हम मिस्री करने के नुकसानात जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें। अगर थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें।